हेलो एवरीवन, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोग डेली होमवर्क सीरीज का 21वां दिन देख रहे हैं और इसमें टॉपिक नंबर हम 9 पढ़ेंगे। और इससे पहले टॉपिक 8 तक कंप्लीट किया जा चुका है। यदि आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है उसे ज़रूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि क्या है यहाँ टोटल 6 क्लास के जो कि एनसीईआरटी हैं उसे कंप्लीट किए गए हैं। आज से हम जो नया एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं वह क्लास 7 का रहेगा और ये सभी सब्जेक्ट के लिए लागू रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस 6 क्लास का एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट किया है तो आप जल्दी कंप्लीट कर लें। अभी थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, अभी यहाँ से बेस एक क्रिएट होता है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। बेसिकली आपको तो हिस्ट्री और जियोग्राफी ये तो मेन सब्जेक्ट है जो कि आपको करना ही चाहिए, और ये दोनों बुक आपके पास होने भी चाहिए, क्योंकि क्या है इसमें बहुत सारे कंटेंट है जिसको कि आपको हाईलाइट करना आपको रहता है। बाकी आप पॉलिटी और साइंस के बुक, आप पॉलिटी और साइंस के बुक ये भी आप रखें। यदि नहीं है तो आप कोशिश करें जो आप कहीं से अरेंज ज़रूर हो जाए। बाकी मैं आपको पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो कि ध्यानम पीसीएस क्लासेज। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं या वहाँ सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोशिश करें आप पीडीएफ ज़रूर इसका आप बुक ज़रूर अरेंज करके रखें। बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। लूसेंट का मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह क्या कॉमन बुक है और आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो आप सभी कृपया लूसेंट का बुक तो साइंस का ज़रूर रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कौन सा क्लास 7 का। मैंने आपको पहले ही बताया था जो 20 मार्च से हम लोग क्या करेंगे, 7th क्लास का स्टार्ट कर देंगे। और आज 20 मार्च है, तो हम लोग शेड्यूल के हिसाब से आज हमारा 7th स्टार्ट होने वाला है। और आपने अभी तक जो पढ़ा नहीं, आपने अभी तक जो रिवीजन नहीं करा है उसे ज़रूर हो सके तो आप रिवीजन कर ले, क्योंकि आपको 7th क्लास में ऐसा टाइम आपको ज़्यादा गैप मिलेगा नहीं। 1-2 दिन का आपको गैप मिलेगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक रिक्वेस्ट आपसे है, आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, आप जितने से ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या है हमें भी एक सपोर्ट के तौर पे रहता है। और क्या है ना, एक यह मोटिवेशन क्रिएट करता है जो हाँ ठीक है, हमें आपसे फीडबैक भी मिलेगा इसी बहाने। ठीक है फ्रेंड्स, जो यह कैसा आपको लग रहा है यह सीरीज, तो कृपया आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें कि हम लोग जो कि पहला सब्जेक्ट हम जो कि रेगुलरली लेते आ रहे हैं वो हिस्ट्री का 7th क्लास का ले रहे हैं। तो हिस्ट्री के 7th में आपको क्या पढ़ना है, और इसमें आज ज़्यादा इंडेक्स का आप विश्लेषण तो हमें नहीं करना है। बाकी हम लोग देख लेते हैं जल्दी वीडियो, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपका जो कि करंट अफेयर्स का भी वीडियो 6 से 12 मार्च का अपलोड किया जा चुका है। यदि अभी तक आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है तो उसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। साथ में आपका जो कि 13 से 19 मार्च का जो करंट अफेयर्स है वह भी आपको 1-2 दिन के अंदर में ज़रूर मिल जाएगा। तो इसकी आप टेंशन ना लें, आप लोग एक ही जगह पे सभी चीज़ का आपको आसानी से तैयारी हो जाएगा। आपको करंट अफेयर्स भी आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मिल जा रहा है, और आपको सब्जेक्टिव खुद से यदि पढ़ेंगे तो और बेटर रहेगा। कोशिश करूँगा मैं आपके लिए एक बार समरी में भी आपको एक वीडियो बनाऊँ पर सब्जेक्ट का और आपको बता दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाएं, आपको एक ही जगह सब कुछ का इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगा, और टेलीग्राम से आपको डेली जो भी अपडेट रहेंगे वो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7th क्लास में जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में, वह है 1000 वर्षों के दौरान जो कि परिवर्तन हुए थे उसकी पड़ताल हम लोग करेंगे, जो क्या क्या परिवर्तन हुए थे। उसके आगे जो कि चैप्टर 2 में क्या है, नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन कौन से नए राजा हुए और उनके राज्य क्या क्या थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह 2 चैप्टर हमें आज हिस्ट्री में पढ़ना है।
मैं इसका पेज भी आपको मेंशन कर दिया हूँ, यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप पेज नंबर से आप देख सकते हैं। बाकी आपके पास बुक क्या एडिशन के हिसाब से डिपेंड रहता है। वैसे न्यू एनसीईआरटी ये सभी बुक है, बाकी आपको पेज आगे पीछे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी चैप्टर के हिसाब से जरूर पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं, जो क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमें जो कि चैप्टर में 2 चैप्टर तो मैंने आपको बता दिया है, हमें टोटल इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 10 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप समझ सकते हैं 10 दिन तो इसमें मिनिमम लगने ही हैं। तो हम लोग एक बार इसके जो कि चैप्टर को देख लेते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा भी बता दी, तीसरा दिल्ली के सुल्तान को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर शासक और इमारतें के बारे में पढ़ेंगे, नए नगर व्यापारी और शिल्पी जनजातियाँ खानाबदोश से एक जगह से बसे हुए समुदाय। ठीक है, ईश्वर से अनुराग को पढ़ेंगे। इसके आगे क्षेत्रीय जो कि संस्कृति का निर्माण हुआ था, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण उसे देखेंगे हम लोग। और 18वीं सदी में एक राजनीति क्या है गठन होता है, तो उसके आगे यह सभी देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं जो कि यह 7th क्लास का जो एनसीईआरटी है पूरी तरह से हमें मिडिवल का समावेश है। ठीक है, मिडिवल का यह पूरी तरह से इसमें आपको देखने को मिलेगा। मध्यकालीन, इसमें पूरा आपको मध्यकालीन भारत देखने को मिलेगा। हमने 6th क्लास का जो एनसीईआरटी पढ़ा था उसमें हमने पूरे प्राचीन को देखा था, जो प्राचीन हिस्ट्री क्या क्या है। और यह टोटल जो कि चैप्टर है यह ऑनवर्ड्स आई थिंक यह 750 से स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपको यह पूरे मध्यकालीन के यह देखने को आपको मिलेंगे। तो एनसीईआरटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको पुराने चीज़ से लिंकअप करना पड़ेगा, जो हमने कहाँ से क्या चीज़ देखा है। तो एक बार हम लोग उसको भी एक शॉर्ट जो कि थीमेटिक है उसे हम देख लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आपको इसमें थोड़ा देखने में परेशानी होगा, लेकिन आप जूमिंग करके इसको देख सकते हैं या वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जो आपको थोड़ा समझा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं जो कि थीमेटिक जो कि एंशिएंट इंडिया का है, क्या क्या है हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसे देख लेते हैं एक बार। पहले तो एक चीज़ आपको जो कि एक घटना याद रखना पड़ेगा आपको, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो कि जीसस क्राइस्ट है, यह जीरो की जो आप गणना करते हैं वह जीरो जीसस क्राइस्ट से यह गणना किया जाता है। जीसस क्राइस्ट के जीरो इससे पहले की जो कि घटना है वह जीरो से पहले की घटना माना जाता है, और जिसे कि हम लोग बीसी बोलते हैं। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। और इसके बाद की घटना को हम लोग क्या मानते हैं, सी मानते हैं, मतलब कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। तो यह आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे ये आपको समय कालक्रम का पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे जो हम लोग देखते हैं, यह देख रहे हैं जो कि ओरिजिन कब होता है। ओरिजिन हम लोग जो कि माना जाता है वो 2 मिलियंस एगो, जो कि 2 मिलियंस एगो इसका ओरिजिन हुआ था। इसके आगे जो कि हम लोग देखते हैं स्टोन एज, जो कि प्रायः पाए गए हैं वह 10,000 ईयर्स एगो, जो कि साल पहले यह पाए गए थे स्टोन एज, जिसका कि 10,000 साल है पहले। इसके आगे फिर हम लोग जो कि आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ते गए आप देखेंगे जो आपके इंडेक्स इसी से कंप्लीट होते जाएंगे। हमने पहले क्या पढ़ा था, स्टोन एज के बारे में पढ़ा था। इसी में क्या हम लोग देखे थे, इसके साक्ष्य को पढ़े थे, जो कहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुए थे, जो कि 10,000 साल से। इसको भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, बट क्या है अब यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ, जिसमें कि मेलोलिथिक, पेलोलिथिक ये सब वगैरह जो कि आते हैं। आपको 3 टाइप में पत्थर युग को 3 टाइप में बांटा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नव पाषाण, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण जिसे हम लोग कहते हैं। फिर इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, जो कि 2700 के आसपास जो कि इंडस सिविलाइजेशन आता है, जो कि एक प्राचीन नगर थे और इसमें प्राचीन सभ्यता पाए गए थे। इसे हम लोग इसमें देखते हैं। इससे आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या आता है, वैदिक एज आता है। वैदिक एज में जो कि 1000 साल पहले, यह मैं अभी जीसस क्राइस्ट से जीरो से पहले चल रहा हूँ, तो आप लोग कृपया इस बात को नोट करके देख सकते हैं। 1000 ईयर्स एगो पहले क्या हुआ था, वैदिक एज हुआ था। वैदिक एज जो कि जिसमें कि हम लोग सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद ये सब वगैरह इसमें पढ़ा जाता है। और यहाँ से जो कि हमें किताब वगैरह से क्या चीज़ साक्ष्य क्या चीज़ पता चलता है हमारे पुराने वह भी यहाँ देखने को हमें मिलते हैं, जो कि वैदिक एज में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टाइम पे क्या हुआ था, वर्ण का विभाजन हुआ था, जिसमें कि
चार वर्ण शामिल थे, या आपने भली भांति पढ़ा होगा। आई होप आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वर्ण क्या होते हैं, इसमें 4 वर्ण पाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं 600 ईयर्स एगो के आसपास, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो कि आपको महाजनपद एक देखने को मिलेंगे, जो कि एक नया ट्रेडिशन आया था, जो कि जगह क्षेत्र का निर्माण हुआ था, महाजनपद। और इसी टाइम पे क्या हुआ था, आपको कुछ जो कि पर्शियन और ग्रीक जो कि भारत आए थे। आप देख सकते हैं पर्शियन और ग्रीक, जिसमें कि आप देखे होंगे एलेक्जेंडर जो कि प्रमुख भूमिका थे, यह भारत आए थे। इसके आगे क्या गया, इसी टाइम पे आपको जो कि समय कार्यक्रम चलता गया और धर्म का जो कि विभाजन, एक नए ज्ञान की एक नए प्रश्न का विचार हुआ, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के हुआ था। तो यह सभी देखा जाए तो यह 600 ईयर्स वाले जो हैं, यह आपके वेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए, उसमें क्या है, आगे बढ़ते गए, इसमें कि 325 ईस्वी के ईयर्स के समय आपका क्या हुआ, मॉडर्न एज का उद्गम होता है। और यह क्या था, एक फर्स्ट एम्पायर था, बिग एम्पायर था, जो कि एक फर्स्ट बड़ा एम्पायर था, जो कि यह बना था मॉडर्न एज। इसे हम लोग मॉडर्न एम्पायर भी कहते हैं और मॉडर्न युग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, क्या आता है आपका, यहाँ से लेके मौर्यन जो कि 185 ईस्वी में इनका खत्म होता है, एक तरह से देखा जाए तो, जो कि यहाँ से लेके खत्म तो नहीं होता, इसके आगे जो कि पोस्ट मौर्यन युग कहते हैं, पोस्ट मौर्यन से यहाँ से लेके और गुप्ता एज जो कि 300 BC यहाँ तक, इसमें क्या होता है, पोस्ट मौर्यन युग कहा जाता है इसे। और इस दौरान क्या हुआ था, जो कि बहुत सारी डायनेस्टी निकल के आए थे। इस डायनेस्टी में क्या है ना, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हुआ, जो कि साउथ साइड में क्या हुआ था, इसी टाइम पे आपका सातवाहन डायनेस्टी का उद्भव हुआ था। इसी के आगे न्यू जो कि इंडो ग्रीक आए थे, इंडो ग्रीक जो कि हमारे भारत आए थे। इसमें क्या होगा, इंडो ग्रीक में कुषाण आ गया, पर्शियन आ गया, यह सब हमारे भारत में इसी टाइम पे आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और कुषाण के बारे में आपने सुना होगा, ये जो कि शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने क्या करा था, सिल्क रूट को मैनेज करा था, और इनका जो कि राजधानी पेशावर से लेकर मथुरा तक माना जाता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं हम लोग क्या, जो कि 300 BC। अब हम लोग कहाँ तक आ गए, जीरो के बाद अब जा रहे हैं, जीरो के बाद हम लोग 300 BC तक जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 300 BC जो कि जीरो के बाद की घटना, यहाँ की घटना जो भी होगी कॉमन एरा के नाम से जाना जाएगा। और इसमें जो कि आप देख सकते हैं, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसके समय को देख लेते हैं पहले। इसमें क्या होगा, 600 यहाँ से लेकर जो कि 600 ईस्वी BC तक, जो कि इसमें आपका गुप्ता एज पूरी तरह से हावी रहा था। इसमें आपको गुप्ता एज के बारे में सब कुछ पढ़ना है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के आगे इसमें आपको इसके आगे जो कि आपको जो कि घटना आता है, हुआ साउथ साइड में जो कि आपको चालुक्य, पल्लव, डॉन साइड में जो कि क्या होगा आपका, डॉन साइड में यह सभी डायनेस्टी आपको देखने को मिलेंगे, चालुक्य, पल्लव, यह सब डॉन साइड में है। और इसे क्या, यहाँ से लेके टाइम फ्रेम को लेके, यहाँ से लेके जो कि 550 ईस्वी से लेकर टाइम फ्रेम को, और 750 ईस्वी के टाइम फ्रेम को क्या कहा जाता है, यह पोस्ट गुप्ता एज कहा जाता है। और इसी टाइम में को क्या हुआ, जो कि लास्ट जो कि 750 ईस्वी के आसपास यह हर्षवर्धन का राज होता है। तो आपको थोड़ा इसमें हर्षवर्धन के बारे में भी दिया गया है, तो आप NCERT यदि पढ़े हैं तो आपको जरूर इसके बारे में पता होगा। मैं आपको केवल ये थीमेटिक जो कि एक शेड्यूल होता है, टाइम फ्रेम होता है, इसे समझाने के लिए यह शॉर्ट नोट्स के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आसानी से एक लिंकअप हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है ना, पीछे के आपको लिंकअप करना जरूरी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो कि इसी टाइम पे 550 से 750 के ईस्वी में क्या होते हैं, आप देखेंगे बहुत सारी का विकास होता है, जिसमें कि टेम्पल आप देख सकते हैं, साउथ साइड में आपको टेम्पल बहुत मिलेंगे। आपको इसमें भी आपको 2 टाइप के टेम्पल देखने को मिलेंगे, 2 टाइप के टेम्पल होते हैं, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अपने नॉर्थ के देखेंगे उसके टेम्पल, और साउथ के टेम्पल में डिफरेंट पाए जाते हैं। यह आपको आर्किटेक्चर का एक पार्ट है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी टाइम पे क्या हुआ, आर्किटेक्ट का विस्तार हुआ था, आपको इसी टाइम पे संस्कृति का विकास हुआ था, लाइफ हुआ था, लिटरेचर हुआ था, यह सभी घटनाएं जो कि आपको इस टाइम पे देखने को मिलेंगे। और यही टाइम जो कि एक यहाँ से आपको जो कि नए राजा के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट है वो संगम युग के बारे में है, तो संगम युग भी आप जरूर पढ़ें। यह सारी घटनाएं जो कि आपको लिंकअप करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप यह सभी घटनाएं जो कि एक थीमेटिक क्रम में मैंने आपको बताया है। आप लोग कृपया फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, जो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे क्या है हमें भी पता चलेगा जो हाँ आप लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। कृपया आप कमेंट जरूर करें और जितने से ज़्यादा संख्या में हो आप ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या होगा और भी फ्रेंड्स को इससे मदद मिलेगा। क्योंकि यह सीरीज ना कि BPSC, UPPCS और MPPSC, बाकी सभी के अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपको बेसिक समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में आप UPSC का भी तैयारी अभी कर रहे हैं तो यह भी इसके लिए भी आपको बहुत ही आवश्यक होगा। यहाँ से आप पहले बेस क्रिएट कर ले, उसके आगे आप इसे आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देख लिया, हिस्ट्री का देख लिया। अब हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज अदर सब्जेक्ट आप इंडेक्स में इसको कंप्लीट नहीं करूँगा, बस न्यू जो है उसे कम बताते जाऊँगा। बाकी हम लोगों ने पिछले सभी जो कि चैप्टर हुए तो उससे पहले जो कि टॉपिक आया था उसमें सभी मैंने इसका इंट्रोडक्शन करा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पीछे जाके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। नहीं हो सके तो कम से कम लास्ट वाला वीडियो जरूर देख ले, जिससे कि आपका आसानी से रिवीजन हो जाए। ज्योग्राफी में हम लोग क्या देखेंगे, ज्योग्राफी में हम लोग 2 चैप्टर हमें पढ़ना है, जिसमें कि पहला चैप्टर पर्यावरण को पढ़ना है, उसके आगे दूसरा चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर जो कि पाए जाने वाले सभी चीज़ें उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो 2 चैप्टर हमें यहाँ से कंप्लीट करना है। एक बार हम लोग इसके इंडेक्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इससे क्या होगा आपका भी टाइम सेविंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपका 1 डे का गैप लेता हूँ, डेली वीडियो नहीं ला रहा हूँ, जो कि आपको एक ही बार में टॉपिक उतने मिल जाए जिससे कि आपको 2 दिन आसानी से पढ़ने को मिले। इससे आपका टाइम का सेविंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और डेली क्या है टॉपिक में कंप्लीट भी नहीं हो पाते हैं, कम से कम आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी चाहे फुल डे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी जॉब के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, या गृहिणी महिलाएं हैं, तो आप सभी इस शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करें। यह सभी शेड्यूल आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ही बेहतर साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप कम से कम यदि 4 घंटे भी निकाल रहे हैं, 4 से 5 घंटे, तो आपका इसमें अच्छा आपके पास एक कंटेंट रहेगा और तैयारी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी से तैयारी करेंगे तो आपके पास लंबा टाइम भी है, तो आपको रिवीजन करने में और सब कुछ पढ़ने में आसानी रहेगा। तो हम लोग जो कि एक बार देख लेते हैं इसके इंडेक्स को, ज्योग्राफी के इंडेक्स को। तो पहला चैप्टर हमने आपको बता दिया, जो हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमारी पृथ्वी के अंदर बारे में पढ़ना है। तीसरा हमारी बदलती पृथ्वी है उसके बारे में पढ़ना है। चौथा जो कि वायु के बारे में पढ़ना है, वायु क्या होता है। फिर जल के बारे में एक मैं ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। इसके आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आपको इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेंगे, और मैं आपको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा जो कैसे कैसे होता है। फिर अगला चैप्टर क्या देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे, 6 चैप्टर। फिर इससे आगे मानवीय पर्यावरण, जो कि जिसमें कि बस्तियाँ, परिवहन और संचार के बारे में हम लोग देखते हैं। उसके आगे मानव पर्यावरण अन्य क्रिया जो कि होता है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश जो कि पाए जाते हैं उसके बारे में। आगे रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है। ये सभी जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर हैं ज्योग्राफी के, देखा जाए तो भूगोल चैप्टर से। और 6 क्लास के तो जरूर एक बार आप रिवीजन करें। यहाँ से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह सब निकल के आते हैं जो क्या होता है ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी में तो कम से कम आप लिंकअप करके जरूर चलें, क्योंकि आपका कोई ऐसा रेफरेंस बुक भी नहीं है जहाँ से आपको सब कुछ एक जगह आसानी से मिल जाए। आपका ज्योग्राफी के लिए NCERT सफिशिएंट बुक है। आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ तक देख लिया ज्योग्राफी के। थर्ड जो कि हम लोग देखेंगे, साइंस में हमने ज़्यादा चैप्टर लिया है, क्योंकि आपको यहाँ कम पढ़ने को मिलेंगे और साइंस में चैप्टर भी ज़्यादा रहते हैं। बट क्या कंटेंट अभी साइंस में NCERT में नहीं है, तो मैं इसके लिए साथ में लूसेंट भी चला रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक के लिए। बट यहाँ भी हमें कंप्लीट करना जरूरी रहता है। तो 7 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 7th NCERT में चैप्टर पादप में पोषण, प्राणियों में पोषण और रेशम से वस्त्र तक और ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम इसके इंडेक्स को देख ले जल्दी। मैं आपको इसका इंडेक्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर वहाँ से जुड़ जाएँ। साथ में चैप्टर के जो कि PDF है वह चैप्टर वाइज आपको PDF में प्रोवाइड करता हूँ, ना कि एक बार में प्रोवाइड करता हूँ। एक बार में प्रोवाइड करने से क्या है आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और सिंगल PDF जो कि आपको जितना टॉपिक मिल रहा है उतना पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो पहला चैप्टर पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, वस्त्रों से रेशम तक, ऊष्मा, 4 चैप्टर हो गए। इसके आगे
इसके आगे जो कि हम लोग पढ़ेंगे वह अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, फिर मौसम जलवायु तथा जलवायु में अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, फिर आगे पवन, तूफान, चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है। फिर मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, और मिट्टी जो कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो कि हम लोग जीवों में श्वसन पढ़ेंगे, कैसे सांस का प्रक्रिया होता है, फिर जंतु और पादप में परिवहन क्या है, पादप में जनन, फिर आगे गति और समय क्या होता है, फिर इसके आगे विद्युत धारा और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं, और प्रकाश ये जो कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। फिर उसके जल एक बहुमूल्य संसाधन किस रूप में है, इसे देखेंगे। फिर हमारी जीवन रेखा, इसको देखेंगे। तो आप टोटल, और इसका आगे क्या है, 18वां चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है, अपशिष्ट जल की कहानी, ये गंदे जल का क्या कहानी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे चैप्टर जो कि साइंस के इंपॉर्टेंट हैं। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में जो कि पॉलिटी से लास्ट, पॉलिटी जो कि हमारा 4 सीरीज चला रहे हैं, इसमें लास्ट सब्जेक्ट है पॉलिटी, जिसमें कि चैप्टर 1 आपको समानता के बारे में पढ़ना है आपको क्या होता है, फिर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं एक बार इंडेक्स में। आप देख सकते हैं, पहले तो एक बार ये भी देख लेते हैं हम लोग जो हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो आपको टोटल जो कि पॉलिटी में टोटल 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 10 चैप्टर हो गए। ठीक है, और हमें आज जो कंप्लीट करना है, आपको इसे इकाई के बारे में भी पता चलेगा। इसमें लोकतंत्र की समानता के बारे में आपको क्या दिया गया है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है, फिर राज्य सरकार कैसे काम करता है, इसको देखना है। इसके आगे लड़के और लड़कियों में के रूप में बड़ा होना, यह क्या, किस जेंडर का एक बोध होता है, यह औरतों ने बदलती दुनिया, औरतों ने बदली कैसे दुनिया, इसके बारे में देखना है। इसके आगे छठा चैप्टर जो क्या है, संचार माध्यमों को समझना है, संचार माध्यम को। इसके आगे विज्ञापनों को समझना है, क्या होता है, हमारे आसपास के बाजार को देखना है, बाजार में एक कमीज क्या होता है, और फिर समानता के लिए संघर्ष, ये सब क्या होता है, समानता के लिए संघर्ष हमें कैसे कैसे करना पड़ता है, यह सभी हमें चैप्टर को पढ़ने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह सभी जो कि एनसीईआरटी का जीएस का जो कि पोर्शन था उसे हमने कंप्लीट कर लिया। साथ में हम लोग अब जो कि कंप्लीट करेंगे वह लूसेंट से कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा सीरीज चलते आ रहा है, और कोशिश करेंगे जब तक हमारा एनसीईआरटी जो कि ख़त्म होगा उससे पहले हम लोग कम से कम कोशिश तो करेंगे 2 टाइम्स तो मिनिमम कंप्लीट हो। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस सीरीज से जुड़ जाए, आपका ज़रूर ही इससे फ़ायदा मिलेगा। इसमें लूसेंट का जो कि अभी साइंस का और एनसीईआरटी पूरी तरह से ऐड किया गया है, इससे आपका जो कि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें जो कि लूसेंट का जीएस का जो बुक आता है उसे भी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। हाँ, साइंस हमने अच्छे से यहाँ से कंप्लीट किया, तो साइंस का पोर्शन हम छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अदर जो कि सब्जेक्ट है उसे हम अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग इसको जल्दी एक बार देख लेते हैं। फिजिक्स में जो कि आपको पढ़ना आज है, टॉपिक नंबर 7 पढ़ना है, जो कि वेव मोशन के बारे में पढ़ना है, वेव तरंग के बारे में, तरंग गति। ठीक है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में जो कि पढ़ना है अम्ल, भस्म और लवण के बारे में पढ़ना है, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। फिर इसके आगे बायोलॉजी में जो कि पढ़ना है पादप जगत के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक आपको लूसेंट से कंप्लीट करके आना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम लोग इसके इंडेक्स को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो कि कैसे कैसे हमने इसका पढ़ा है उसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पहले मापन कंप्लीट किया हमने, फिर गति किया, फिर कार्य, शक्ति और ऊर्जा को देखा, फिर गुरुत्वाकर्षण को देखा, फिर इसके आगे द्रव के समान गुण क्या क्या होते हैं यह देखा, फिर सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने पढ़ा। आज हम लोग जो कि इसमें एंट्री कर रहे हैं वह तरंग गति में कर रहे हैं, और ये साउंड के अंतर्गत आता है देखा जाए तो। इसके आगे तरंग गति जो कि आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने ये देख लिया फिजिक्स का, अब हम लोग केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री में जो कि हम लोग अभी बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अभी भौतिक रसायन। इसमें हमने पहला पदार्थों की अवस्थाओं को देखा, फिर द्रव्यमान, परमाणु और इकाई के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद इसके आगे परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा, फिर रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। इसके आगे रासायनिक बंधन क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग, इसके बारे में हमने देखा था। इसके आगे जो कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। कोशिश करें आप लोग बार बार इंडेक्स देखें, इससे क्या होगा आपको पीछे जो रहता है वो उसका ये समावेश रहता है और आपको आसानी से लिंकअप करने में सुविधा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग जितने से ज़्यादा हो सके ज़रूर रिवीजन करें, और कोशिश करेंगे हम अब आपके लिए एक कोई जो कि ऑब्जेक्टिव बुक इसमें शामिल करूं, जो कि जिससे कि आपका प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यह आपके जो कि ऊपर डिपेंड करता है जो कितना आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप लोग का जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो हम ज़रूर इसको जो कि अलग अलग और भी चीज़ें उसे ऐड ऑन करते जाएंगे। तो कृपया आप कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।